गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर्स अब आपको जो है जीएसटी के नोटिसेस बल्क में आ रहे हैं पैन इंडिया बेसिस पे, जिसके अंदर आपको लेट फीस और पेनल्टी साथ में लगा दी जा रही है। और ये जो लेट फीस और पेनल्टी का जो नोटिस इशू किया जा रहा है, वो ऐसे सारे टैक्स पेयर्स के लिए किया जा रहा है जो कि GSTR 9 जो है वो फाइल नहीं कर रहे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पूरा ये डिस्कशन, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही तेजी से जो है नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और बल्क में नोटिसेस जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं। अब ना यहाँ पर दो तीन बातें जो हम लोगों को समझना है कि आज जो ये नोटिसेस आ रहा है, इन नोटिसेस के जवाब में हमें अमाउंट पे करना है नहीं करना है, क्या है पूरी सिचुएशन। जैसे मान लीजिए आपके पास फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जीएसटी का नोटिस आया। अब ये जो नोटिसेस आ रहा है, ये नोटिस किस सेक्शन में आ रहा है? ये जो नोटिस इशू किया जा रहा है अंडर सेक्शन 73, सेक्शन 74 या फिर सेक्शन 74 कैपिटल ए के अंदर। अब इस सेक्शन 73, 74, 74A और उसके साथ साथ जनरल पेनल्टी भी लगाई जा रही है 50,000 रुपीज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो ये जीएसटी नोटिस आ रहा है ना, इसके अंदर लेट फीस भी लगा रहा है डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ पेनल्टी भी लगा रहा है। लेट फीस लगा रहा है जो कि सेक्शन 47 के हिसाब से है, और पेनल्टी लगाई जा रही है जनरल पेनल्टी 50,000 रुपीज की। अब इसमें दो तीन बातें समझने वाली हैं। ये जब नोटिसेस इशू किए गए हैं तो इनमें ना बहुत सारी चीजें जो है वो देखी ही नहीं गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है रामू, उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 23-24 या 24-25 के लिए था ही 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 CR का टर्नओवर है। तो क्या इसको GSTR 9 फाइल करना है? इसको GSTR 9 फाइल करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने GSTR 9 पोर्टल पर फाइल नहीं करी है, इसको जो है जीएसटी का लेट फीस और जीएसटी की पेनल्टी नोटिस जो है वो इशू कर दी गई है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मामला है कि जीएसटी की लेट फीस और पेनल्टी का नोटिस आ गया है, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वो एलिजिबल भी है या नहीं फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 9। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे केसेस में यह भी देखा जा रहा है कि GSTR 9 जो है वो फाइल्ड है पोर्टल पर, लेकिन उस फाइल्ड GSTR 9 में लेट फीस का अमाउंट पे नहीं हो रखा, जीरो लेट फीस पे हो रखा है। और उसके बाद आपको नोटिस के जरिए अब लेट फीस और पेनल्टी अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो लगाई जा रही है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस है जिसमें GSTR 9 फाइल्ड है लेकिन उस पर लेट फीस नहीं लगी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपको ये चेक करना होगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की GSTR 9 है, इसकी एक्चुअल ड्यू डेट फाइलिंग की थी 31 दिसंबर 2024। आपने फाइलिंग ऑलरेडी करा है। अगर तो आपने लेट फाइलिंग करा है तो पोर्टल ऑटोमेटिकली GSTR 9 की लेट फीस कैलकुलेट करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर पोर्टल ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं किया है GSTR 9 के अंदर लेट फीस, तो इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं। सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा क्या इसके लिए कोई एक्सटेंशन मिला है या नहीं। क्या पता कोई ड्यू डेट एक्सटेंड हो रखी हो और आपने उस एक्सटेंडेड ड्यू डेट के अंदर रिटर्न जो है वो फाइल करी है, इस वजह से लेट फीस नहीं लगा। या फिर ऐसा कोई एमएनएसटी स्कीम आया हो या कोई ऐसा वेवर स्कीम चला हो जिसके अंदर आपने GSTR 9 की फाइलिंग करी हो, तो भी लेट फीस जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों तीनों पॉइंट्स जो है बहुत सावधानी से देखना है कि आपके ऊपर पहले एप्लीकेबल भी है या नहीं GSTR 9 की लेट फीस। अब आते हैं कि क्या GSTR 9 की लेट फीस सेक्शन 73, 74 या 74A में नोटिसेस दे करके रिकवर किया जा सकता है? अगर आप सेक्शन 73, 74, 74A को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये तीनों सेक्शन कब लागू होते हैं? जब आपका टैक्स का डिस्प्यूट हो, या फिर आपका आईटीसी का डिस्प्यूट हो, या फिर आपका रिफंड जो है वो डिस्प्यूटेड हो।
सिर्फ और सिर्फ इन तीन फैक्टर्स की वजह से 73, 74, 74A इन्वोक किया जा सकता है। लेट फीस के लिए कभी भी सेक्शन 73, 74 का इन्वोकेशन नहीं होगा। सेक्शन 47 में लेट फीस लगाई जाती है। क्या सेक्शन 47 के अंदर सो कॉज नोटिस इशू करके रिकवर किया जा सकता है? अगेन द आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर आप डिले से फाइलिंग करते हैं तो जीएसटी के अंदर लेट फीस आपको देनी है। जब सेक्शन कहता है कि आपको जीएसटी की लेट फीस देनी है तो आपको खुद से देनी है, पोर्टल खुद से कैलकुलेट करेगा। क्या कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर यानी कि प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी कर सकता है? क्या कोई प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज्ड है अंडर सेक्शन 47 टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स? अगेन द आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर कभी भी प्रॉपर ऑफिसर का जिक्र नहीं हुआ। मतलब ना तो सेक्शन 47 में लेट फीस के लिए नोटिस इशू करी जा सकती है क्योंकि वहां कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं है। टैक्स इंटरेस्ट, टैक्स आईटीसी रिफंड वाला मैटर 73, 74, 74A से डील होगा, उसमें लेट फीस कवर नहीं होती है। तो पहली चीज, लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी। अब बात आती है पेनल्टी की। क्या सेक्शन 125 के अंदर जो ये 50,000 की पेनल्टी लगा दी जा रही है वो पेएबल है? तो आप इस बात को समझिए कि जीएसटी के अंदर सेक्शन 125 की जो पेनल्टी है दैट इज एन ऑप्शनल पेनल्टी। आप जब सेक्शन 126 को रीड करेंगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि सेक्शन 125 के अंदर लगने वाली ये जनरल पेनल्टी जो है वो क्यों नहीं लगनी चाहिए। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इन जीएसटी लेट फीस की नोटिसेस और पेनल्टीज को लेकर के टैकल करना पड़ेगा। तो आप अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जा करके इमीडिएटली इन नोटिसेस का रिप्लाई जो है बनाइए, क्योंकि क्लब करके ये नोटिसेस जो है वो इशू किए गए हैं और बहुत सारे लोगों के पास ये नोटिसेस दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल डिस्प्यूट क्रिएट करना ही होगा और कोई ऑप्शन आपके पास फिलहाल बचा नहीं है। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हों। अगर आप जीएसटी के एक एक सेक्शन को, एक एक रूल को ध्यान से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके अंदर आपको 2026 में लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस के साथ, आप इसका एनरोलमेंट करा सकते हैं। इस जीएसटी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। इसके अंदर आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक एक एक सेक्शन, एक एक रूल का कंप्लीट एनालिसिस विद प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो बताया जाएगा, जिसके अंदर लिटिगेशन, अपील मैकेनिज्म, सारी चीजें कवर होंगी। तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड हर महीने की इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का टैक्स मैगजीन, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके अंदर आपको हर महीने जो भी जीएसटी और इनकम टैक्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उसका एनालिसिस मिलता है, इसका सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको ईमेल प्लस फिजिकल कॉपी दोनों का ऑप्शन मिलता है। ईमेल पे भी मंगवा सकते हैं आप, फिजिकली डोर टू डोर डिलीवरी सर्विसेज जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस मैगजीन का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिनको भी ये नोटिस मिला है वो अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जा करके इसका प्रॉपर एक रिप्लाई जो है वो फाइल करें, अदरवाइज रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।